ये है कारगिल वार के दौरान पाकिस्तान के साथ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, सब कहानी बोर्ड के ऊपर दे रखा हुआ, लिख रखा हुआ है। ये कोना से लेकर लास्ट कोना तक आप लोग बाद में देख सकता है, बाद में पार भी सकता है। मेरे सामने आप लोग के पीछे की तरफ शायद आप सभी ने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, सुना? वो जो टीवी के अंदर देखा रहा वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कैसे होता है? पूरा बर्फ से ढका होता है, ठीक है। वहाँ मिनट ठंड कितना चलता है आजकल की बात करेगा तो -45 से लेके 55 तो हो जाता है। उस जगह पर आज भी इंडिया में मौजूद ड्यूटी करता है। आर्मी अपने खाना बनाता है, चाय बनाता है। उस समय आर्मी क्या करता है? वही बर्फ को पिघल के खाना बनाता है, चाय बनाता है। कोई अलग से यहाँ नदी नाला नहीं बहता है ग्लेशियर के अंदर। एक पतीला फुल बर्फ पिघलने के बाद बड़े मुश्किल से 3 या 4 गिलास निकाल जाता है। उस जगह पर मैं अपने सर्विस के दौरान मैं एक बार नहीं मैं 3 बार जा चुका हूँ, ठीक है सर। दूसरा सियाचिन ग्लेशियर के अंदर क्या क्या सामान की जरूरत पड़ता, तो ये कोना से लेकर लास्ट कोना तक पूरा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में दे भी रखा हुआ है, सामान लूटकार भी रखा हुआ है। आप लोग बाद में देख सकता है, बाद में पार भी सकता है। ये बीच में से शोकेस के अंदर कुछ हथियार लूट कर रखा हुआ है। दूर से आपको दिखा देता 3, जब सामने पहुंचेगा ना कम से कम 10-12 हथियार देखने के लिए मौजूद मिलेगा। हर हथियार के साथ नाम लिखा मिलेगा। ये हथियार का नाम क्या है, आर्मी ने वहाँ क्यों लूट कर रखा हुआ हथियार? आर्मी ने इसीलिए लूट कर रखा, वो हथियार अपना नहीं है, वो पाकिस्तान के हथियार है। पाकिस्तान के कब कैप्चर करके लाया? 19 युद्ध लड़ाई के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर करके लाया हुआ है। इसीलिए आर्मी ने आप लोग को दिखाने के लिए वहाँ लूट कर रखा हुआ है। वो हथियार पाकिस्तान के है। आप लोग बाद में देख सकता है, बाद में पार सकता है। 62 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था। चाइना के हथियार आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? तो नेक्स्ट गैलरी के अंदर, ठीक है। अब मैं आता हूँ मैं इसके ऊपर एक किस्म से ऐसा चीज़ों आदमी कब बनाता है, इसके नाम क्या पुकारता है? इसके नाम पुकारता है सेंट मॉडल। आर्मी कब बनाता है ये? युद्ध जाने से पहले, युद्ध खत्म होने के बाद अपने से सीनियर को ब्रीफिंग देते वक्त बनाता है। जैसे कि मैं आज आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग पे देख सकता है, सुन सकता है। ये जितना भी रेड लाइन से खींचा हुआ है, ये रोड है, कच्चे रोड या पक्के रोड, जितना भी नीला रंग से खींचा हुआ है, ये रिवाज है, छोटे रिवाज बड़े रिवाज। कुछ एरो मार्क मेरे तब इंडिकेट कर रहा है, ये कोना से लेके ये कोना तक। ये क्या है? एलओसी है। एलओसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। आवाज नहीं आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन कंट्रोल से पीछे लाल रंग से लिखा हुआ है गुस्तारी, गुन, माथियल, बिजोद, मोरल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ था? पीओके। पीओके का मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान क्या नाम से पुकारता है? आजाद कश्मीर नाम से आजाद पुकारता है। कश्मीर। क्या नाम से? आजाद कश्मीर। 19 लड़ाई से पहले कुछ गांव वहां मौजूद थे। पाकिस्तान से एक रिवाज आता है, वो इंडिया के अंदर बहता है। वो कौन सा रिवाज? श्रृंगार रिवाज। पाकिस्तान से आके इंडिया के अंदर बहता है। सबसे पहले तो आप लोग ये सुनो, ये 19 युद्ध कारगिल वार कैसे हुआ, क्यों हुआ है, यह किस कारण से हुआ था? सबसे पहले इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी आपस में बातचीत कर रखा था, जिनको हम पुकारता समझौता, यानी शिमला समझौता हुआ था। पाकिस्तान को आर्मी को इंडियन आर्मी क्या नाम से पुकारता है? रेंजर नाम से पुकारता है। क्या नाम से? क्या नाम से? किसको पुकारता है? पाकिस्तान के आर्मी को, है ना। ये क्या हो गया? शिमला समझौता के दौरान पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत चला? इंडिया के साथ दोनों ने बातचीत चला। विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम टॉप के ऊपर न कि पाकिस्तान रहेगा न कि इंडियन रहेगा। कहने के मकसद दोनों नहीं रहेगा। विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम ये पाकिस्तान के साथ बातचीत हुआ था। एग्रीमेंट होने के बाद विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर आकर डाउन हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने क्या किया? हमें धोखा दिया था। क्या दिया था? किसको दिया? इंडियन आर्मी को धोखा दिया था। पाकिस्तान को मालूम था इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर डाउन हो चुका। सोच के पाकिस्तान एलओसी क्रॉस करके अपनी एरिया के अंदर घुस पे चुके थे। अपनी एरिया के अंदर कहाँ कहाँ घुस पे चुका था? शायद आपने सुना तो होगा दराज। सुना? क्या सुना? दराज के अंदर तोलोलिंग 5140, टगर हिल, फोनेसर टॉप के अंदर, कारगिल के अंदर काक्सर मद्दास 568, बटाली के अंदर यल्दोर, जुबारेड, मोन्तोदलू, खलुआबर, छोट बारला। टोटल पाकिस्तान बटाली से लेके कारगिल से लेके दराज तक 134 किलोमीटर के एरिया के अंदर आ चुका था। अपनी एरिया के अंदर एलओसी क्रॉस करके। बाद में इंडिया में कोई कैसे पता चला कि हमारे एरिया के अंदर कैप्चर हो चुका हुआ है? बटालिक सेक्टर के अंदर एक सिविलियन थे, लद्दाख के लोकल,
चारवा जो बैल बकरी चलाने वाला है, जिनका नाम था टाशी नामग्याल था। क्या नाम था? क्या नाम था? उसी ने देखा। उसी ने कैसे देखा है? वो चारवा होने से कारण से अप डाउन होते रहते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, अपना बैल बकरी लेके वो बटालिक सेक्टर से चाल पड़ा है। वो कहाँ पहुंचा? यलदौर के टॉप के नीचे पहुंचा है। यलदौर के टॉप के ऊपर सिविल ने क्या देखा है? शुरू में सिविल ने देखा कुछ हरकत करते हुए 8 या 9 आदमी देखा है, पत्थरों से बिंकर बनाते हुए, लंबे चौड़े लोग, पठान ने सूट पहना हुआ था। तब सिविल को पता चला ये पाकिस्तान की आर्मी है। सिविल ने क्या किया, उसी टाइम अपना खुद का भी जान बचा के चुपचाप वापस आके बटालिक सेक्टर में जाके आर्मी को खबर देना शुरू कर दिया। ठीक है, आर्मी को खबर शुरू कर दिया, भाई आप लोग देख लेना टॉप के ऊपर पाकिस्तान है बोल के। आर्मी को खबर मिलने के बाद आर्मी ने क्या किया है, सिविल के बातें सुन के एक पेट्रोलिंग टीम बना दिया था ताकि देखने के लिए, भेजने के लिए। पेट्रोलिंग जाने के लिए आर्मी ने किना चुना था? 10 जवान, साथ में एक ऑफिसर भी भेजा था, टीम ऑफिसर, जिस ऑफिसर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया था। क्या नाम था? क्या नाम था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 11 आदमी पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो था, लेकिन 11 में से एक भी लौट के वापस नहीं आया। 11 के 11 को पाकिस्तान ने शहीद कर दिया है। तब इंडियन आर्मी को पता चला इसका मतलब हमारे एरिया के अंदर पाकिस्तान घुस चुका है। जब 11 में लौट के आने से कारण से लद्दाख के अंदर जितना भी आर्मी था एकदम कटे करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस दौरान, उस वक्त मैं खुद आर्मी में ड्यूटी कर रहा था, सर्विस कर रहा था। उस टाइम मेरा ड्यूटी कहाँ पर थे? पेंगोंग लेक के अंदर था। हमें भी मालूम नहीं था। रात के 11 बजे वहाँ गाड़ी पहुँचा हमारे ट्रुप को लेने के लिए। बोला ये कारगिल के अंदर युद्ध चलने वाला है, यहाँ डिप्टी वाला रख के चलना शुरू करो। आर्मी के अंदर क्या होता है? आदेश होता है, ऑर्डर होता है, और क्या हो सकता है? रातों रात जाने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह 4 बजे कारगिल के अंदर पहुँच गया था। लद्दाख के अंदर जितना भी आर्मी था इधर कट्टे हो चुके थे। उसी के बीच में मैं खुद मौजूद थे। अब जितना भी पाकिस्तान हमारे जमीन को कैप्चर करना काट चुका था, उपा करना काट चुका था, अब किसका बारी है? किसका बारी है? इंडिया। आवाज नहीं आ रहा। किसका बारी है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का बारी है। सबसे पहले इंडियन आर्मी इकट्ठे होने के बाद हमारे युद्ध कहाँ से शुरू किया था? बटालिक सेक्टर से। बटालिक सेक्टर से क्यों युद्ध को शुरू किया था? क्योंकि हमारे कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो 11 में जो पेट्रोलिंग टीम गया था ना, वो बटालिक सेक्टर गया था, दोबारा बटालिक सेक्टर लौट के वापस नहीं आया। इसीलिए युद्ध शुरू हुआ था बटालिक सेक्टर से। ये युद्ध कब शुरू हुआ था? 2 मई को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2 मई से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? बटालिक सेक्टर से। इस जगह का नाम आर्मी ने रखा हुआ सफेद सगर। सफेद सगर इसीलिए रखा हुआ था, ये ज्यादा हाइट के ऊपर था, ऊंचे जगह पर थे। इनको दोबारा रिकैप्चर करना, अपने जमीन में वापस लाने के लिए उस टाइम इंडियन आर्मी को लगभग 1 महीने के समय लग गया था। 1 महीने के दौरान इस ज्यादा हाइट ऊंचा होने से कारण से अपना एयरफोर्स के साथ मिलजुल के लड़ना पड़ा है। ताकि उस टाइम एयरफोर्स ने क्या किया है, हवा जजुम से ऊपर से बमबारी गिराना शुरू कर दिया है। बाकी आर्मी ने नीचे से अटैक करके 1 महीने के दौरान दोबारा रिकैप्चर कर भी दिया, अपने जमीन हमने वापस लाया भी था। लेकिन उस दौरान, उस वक्त हमारे एक टीम लीडर था जिनके नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे था। 11 जेर रेजिमेंट के थे। यानी युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान अपना टीम लीडर यलदौर के टॉप के ऊपर शहीद हुआ था। शहीद होने के बाद उनके काम को देख के, उनके बहादुरी को देख के इस जगह पर उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र इंडिया के नंबर 1 में आता है। पूरे को पूरा रिकैप्चर करने के बाद, अपने जमीन हमने दोबारा लेने के बाद, नेक्स्ट आता हूँ तोलोलिंग। तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर करने का मेन मकसद क्या था? तोलोलिंग के नीचे से एक रोड आ रहा है, MH1 हाईवे 1। ये रोड कहाँ से आ रहा है? सीनार से आ रहा है। सीनार होते धुजिला, धुजिला होते दरास, दरास होते कारगिल, कारगिल होते लेह के साथ जोड़ रहा है। ये रोड कहाँ से आ रहा है? तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है। यानी पाकिस्तान की निगरानी में थे रोड के ऊपर। अगर हमने दोबारा तोलोलिंग रिकैप्चर नहीं करने से आज इसके ऊपर कौन होगा? कौन होगा? आवाज नहीं आ रहा है। कौन होगा? आवाज नहीं आ रहा है। क्या हम ऐसा होना देगा? क्या हम ऐसा होना देगा? नहीं, कभी नहीं। अगर हमें तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर नहीं करने से युद्ध के दौरान, उस टाइम पाकिस्तान की निगाह क्या कहाँ पर था? रोड के ऊपर था। अगर पाकिस्तान क्या करना था? रोड को कटअप करने के चक्कर में थे। अगर कटअप कर भी दिया था, उस समय दिक्कत किसको पड़ना था? किसको पढ़ना था? इंडियन आर्मी को दिक्कत पड़ना था। इसीलिए तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर करना मेन मकसद था। तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर करने के लिए आर्मी ने क्या किया? एक टीम बना दिया। फिर एक टीम लीडर चुना, जिस टीम लीडर का नाम था
कैप्टन विजन थपर था। क्या नाम था? कैप्टन उजंग। आवाज नहीं आ रहा है। कैप्टन उजंग। उस समय इसकी उम्र कितना हो रहा था? 22 साल की उम्र था। 22 यंग ऑफिसर थे। उनके फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ मिला था? लद्दाख के अंदर मिला था। फर्स्ट पोस्टिंग लद्दाख के अंदर मिलने के बाद तो उन्होंने रिकैप्चर करने के लिए उनको टीम लीडर के लिए चुना गया था। टीम लीडर के लिए चुनने के बाद लड़ा जाने से एक दिन पहले उसने क्या किया? अपना खुद के फादर के नाम पर एक लेटर लिख के रखा हुआ था। अगर आप लोगों को लेटर पढ़ना चाहता, देखना चाहता, तो ये दीवार के ऊपर मौजूद दे रखा खुद के फोटो के साथ। बाद में जरूर पढ़ के जाना क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने रिकैप्चर के दौरान इस जगह पर शहीद भी हुआ था 22 साल की उम्र में। उस टाइम उनके फादर भी आर्मी के अंदर कर्नल थे। तो उन्होंने दोबारा रिकैप्चर करने के बाद नेक्स्ट हम आता हूँ 5140 कैप्चर करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोगों से आधा को पता चलता, आधा को पता नहीं चलता। आप लोग यही सोचता होगा ये नंबर क्या चीज़ दे रखा हुआ है। ये नंबर कोई जमीन के नंबर नहीं है। ऊंचा हेड मीटर दे रखा हुआ है। क्योंकि पहले से कहता पाकिस्तान घुस फिर चुके थे, इसीलिए इंडिया में को दोबारा रिकैप्चर करने के लिए ज्यादा समय लग गया था। अब हमारे बारी है 5140 कैप्चर करना है। 5140 कैप्चर करने के लिए आर्मी ने क्या किया? फिर एक टीम बना दिया, फिर एक टीम लीडर चुना। जिस टीम लीडर का नाम था कैप्टन विक्रम बता रहा था। क्या नाम था? कैप्टन क्या नाम था? उसका दूसरा नाम भी था। क्या था? शेरशाह। क्या था? शेरशाह। शेरशाह था। उनको टास्क दिया था 5140 कैप्चर करने के लिए। 5140 ने कैप्चर तो कर दिया था, लेकिन कैप्चर के दौरान खुद को भी 2 गोली लग चुका है। तब भी अपने के लिए वो परवाह नहीं करता हो। देश की चिंता, देश के परवाह करता है। रिकैप्चर करने के बाद आर्मी के अंदर क्या होता है? आर्मी के अंदर होता है अपने से सीनियर होता है। वो तो कैप्टन थे 3 स्टार वाला है। रिकैप्चर करने के बाद अपने से सीनियर को 4 लाइन से मैसेज पास कर लेता है। वो 4 लाइन के अंदर क्या मैसेज पास कर लेता है? तो ये दिल मांगे मोर। क्या मैसेज पास कर लेता है? ये दिल मांगे मोर। क्या मैसेज पास कर लेता है? ये दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर का मेरा आर्मी के अंदर क्या होता है? कोर्सन होता है। वो अपने से सीनियर को ये बता रहा है, मुझे अभी भी दिल कर रहा है, दूसरी जगह और भी दिलाओ, मैं वहां से पाकिस्तान हटाने के लिए तैयार हूं। ये लिखा हुआ था। उसके बाद उसके सीनियर ने उनको दोबारा आदेश दिया जाता है, दोबारा टास्क दिया जाता है। 5140 कैप्चर करने के बाद अपना टीम को लेके फॉरेन सेक्टर को कैप्चर करो। यानी फॉरेन सेक्टर को कैप्चर के दौरान यानी उनको 5 गोली लगने से कारण से फॉरेन सेक्टर पर शहीद हो जाता है। कौन शहीद होता है? कैप्टन विक्रम कितना बत्रा। गोली? 5 गोली लगने से कारण से फॉरेन सेक्टर पर शहीद हो जाता है। शहीद होने के बाद उनके काम को देख के, उनके बहादुर को देख के इस जगह पर उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। बाकी उसके सती बचा कुचा ने 1 महीने के दौरान पूरे के पूरा रिकैप्चर कर देता है। फॉरेन सेक्टर कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट हम आता हूँ टगार खेल। टगार कैप्चर करने के लिए आर्मी ने एक अलग सा एक रेजिमेंट को आदेश दिया जाता है। जिस रेजिमेंट का नाम था 18 ग्रेनेडियर था। क्या नाम था? 18 ग्रेनेडियर ने पूरे को पूरा रिकैप्चर तो कर देता है। लेकिन वो रिकैप्चर के दौरान 18 ग्रेनेडियर के एक रिफलमैन जिनका नाम था योगिंदर सिंह यादव था। यानी टगार रिकैप्चर के दौरान यानी उनको 17 अंगुली लगने के बावजूद भी, गाल होने के बाद भी अपना गुंडा टिक के जाके टगार के टॉप के ऊपर अपना इंडिया की तिरंगी लहरा के 3 बार भारत माता की जय पुकार के आता है। आज भी जिंदा मौजूद है। नेक्स्ट कारगिल। इस जगह का नाम हम पुकारते तलवार नाम से। क्या नाम से? 2 मई को हमारा युद्ध कहां से शुरू हुआ था? बटालिक सेक्टर से। 26 जुलाई को कारगिल के अंदर आके युद्ध को समाप्त हुआ था। ये लड़ाई 2 मई से लेकर 26 जुलाई तक चलते रहा है। एक दिन एक रात भी रुकावट नहीं हुआ है, लगातार चलते रहा। रात दिन लगभग कितना महीना हो रहा था? 3 महीना हो रहा था। 3 महीने के दौरान जितना भी पाकिस्तान बटालिक से लेके कारगिल से लेके दरात तक अपनी कदम पाकिस्तान घुस फिर चुके थे। लगभग 3 महीने के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को अपना जमीन से एक छोटा सा भी टुकड़ा तक उठाना मौका नहीं देता इंडियन में पाकिस्तान को। लगभग 3 महीने के दौरान ये देश को सुरक्षा करते करते उस टाइम अपना इंडियन आर्मी उस टाइम शहीद हुआ था। 3 महीने के दौरान 527 लगभग 1100 हमारे जख्मी हुआ था। इसीलिए हमारे हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस से मनाता हूं। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। मैं आप लोगों को कारगिल वार के बारे में बता दिया था। सबसे पहले हमारे एरिया के अंदर पाकिस्तान घुस फिर चुका था। सबसे पहले किसने देखा था? सिविलियंस। नाम क्या था? वो क्या नाम था? काशी नाम क्या था? उसी ने देखा है। अगर उस टाइम सिविल ने आर्मी को एकदम खबर न देने से, चुपचाप बैठने से क्या होना था?
कैप्चर कर लेते वो लोग। पूरा तो नहीं होना था, और भी बाहर जाना था थोड़ा बहुत। इंडियन आर्मी को 3 महीने के जगह पर कम से कम 4-5 महीना लग जाते थे, है ना। जैसे तो ऐसे सिविल ने जैसे देखा वैसे तो बता दिया था। उसके बाद भी युद्ध तो खत्म हो चुके थे। युद्ध खत्म होने के बाद जो लद्दाख का रहने वाला, जो अपना कारगिल का रहने वाला, क्या बोलते थे पता है? एक मांग करते थे उस टाइम, आर्मी को मेडल मिलने से पहले हक पहले किसका था? सिविलियन। किसका हक था? सिविलियन। सिविलियन के हक था एक्चुअली। अभी आप लोग लद्दाख आने के बाद आपको पता चला होगा, जो ना सिविलियन को अभी तक मेडल क्षेत्र तो नहीं मिला, तब भी आर्मी की तरफ से पहले भी देता, अभी भी देता, हर महीना 30,000 के तनख्वाह अभी भी देता है। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। आर्मी की तरफ 30,000 हर पहले भी देते और अभी भी देते आ रहा है। एक्चुअल पेमेंट कहाँ से जाता है? जो आपने बाहर से टिकट लेके आता 125 का, वहीं से जाता है। दूसरा वहाँ में टिकट जितना भी काट के आता ना अंदर के तरफ, आप लोग ये सोचता होगा टिकट महंगा है। ये टिकट महंगा नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। ये पेमेंट जो ना आर्मी के जेब में नहीं जाता है, वहाँ अकाउंट अलग से खुला होता है। वहाँ लिखा हो ना नो केस, है ना। नो केस क्यों लिखा है? अगर लेना चाहते तो आदमी कैसे ले सकता ना, वो अलग से अकाउंट में जाता है। वो पेमेंट कहाँ जाता है? किस्म से 47 से लेकर 99 तक जितना भी युद्ध लड़ाई हुआ ना, या उनके बीवी बच्चे के पास जाता है, या लद्दाख के अंदर गरीब उसके पास जाता है, या बाहर आता कोई भी मुसीबत में हो जाता है, आर्मी उसके अंदर डोनेशन देता है। एक किस्म से वो पेमेंट आप लोग के जो ना महंगा नहीं, एक किस्म से वो पेमेंट आपका डोनेशन ही है। ये चीज़ों आपको पता होना भी चाहिए। यस, ठीक है, ये चीज़ों एक्चुअली आपको पता होना चाहिए। नहीं तो कुछ क्या बोलता है टिकट महंगा है, वो पेमेंट आर्मी के जेब में कभी नहीं जाता है। आर्मी को ऐसे भी फंड बहुत आता है ना, खर्चा करने के लिए बहुत ही फंड होता है। वो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, वो पैसा सीधा और अलग जगह से जाता है, जहाँ उसके चीज़ को ज़रूरत पड़ता है उसी में जाता है। 2010 में लद्दाख के अंदर बाहर आया था ना, उस समय आर्मी ने बहुत हेल्प किया था, बहुत ही खर्चा किया उस टाइम। उनको खाना खिलाना, वो बाकी जो जिसको गार्ड नहीं, तंबू दिलाना, हर चीज़ देना, वो कहाँ से जाता है? वहीं से तो जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में कहने के मतलब ये दिमाग में सोच जाना ये आदमी के जेब में जाता होगा, नहीं। ठीक है। उसके बाद आर्मी ने, सिविल ने आर्मी को बताया। बताने के बाद आर्मी ने क्या किया? कैप्टन सौरभ कैली के साथ 11 में पेट्रोलिंग के लिए भेजा है ना। मैंने आपको ये बोला था बिरिम के दौरान लौट के नहीं आया बोला था। क्या बोला था मैंने? लौट के नहीं आया। एक्चुअली हकीकत क्या हो गया था? एक्चुअली हकीकत तो ये हो गया था 11 को पाकिस्तान ने उसी दिन तो नहीं मारा है ना। एक दिन बांध के रखा, टोचान करके रखा हुआ है। हर एक दिन हर आदमी के जो ना जिंदा रखेगा ना, खींचते खींचते रखा है। उसके बाद भी जिंदा तो इंडिया आर्मी को 11 में से एक भी लौट के वापस नहीं मिला, एक भी। किसी के टंगे काट के, किसी के हाथ काट के। जो मैं कैप्टन सौरभ काली के नाम ले रहा था, अपना टीम लीडर का है, उसके तो दोनों के बाहर निकाल के रखा था। ऐसे गंदे काम करके छोड़ रखा था। मैं खुद को आप लोगों को बताने के लिए पता नहीं चाहता है ना, बोलने के लिए ऐसे हालत करके छोड़ रखा होता है। उसके बाद भी ना करने के बाद भी जितना भी पाकिस्तान सिगरेट बीड़ी पिया था ना, उस समय कहाँ बुझा था? वो लोग ने अपने आर्मी के जिस्म को बुझा बुझा के तबाह कर रखा था। जिंदा एयर लौट के मिलना तो दूर के बात है। किसी के टंगे काट के, किसी के आंखें निकाल के, ऐसे हालत बिल्कुल पहचानना मुश्किल लग जाता था। ऐसे छोड़ करके रखा हुआ था। उसके बाद भी काट दो एरिया में काट सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं था। युद्ध कहाँ होता? लद्दाख एरिया में तो हुआ था ना। 3 महीने के दौरान पाकिस्तान के आर्मी कितना मारा था अपने एरिया के अंदर? हमारे तो मैंने बोला 521 है ना। पाकिस्तान के लगभग 800 से ज्यादा तो पाकिस्तान के मारा था अपने एरिया के अंदर, 800 से ज्यादा। काट दो एरिया में काट सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। 11 के जगह पर उस समय इंडिया में चाहता तो कम से कम 30-40 आदमियों को काट सकते थे, टुकड़ा काट सकते थे, आंखें निकाल सकते थे। लेकिन इंडिया में ऐसे कदम नहीं किया है। करने में क्या कोई आसानी बात है ना। शुरू में इंडिया में थोड़ा बहुत किया था, हम भी शामिल है। जब भी पाकिस्तान मानने के बाद हम क्या करते थे, उसी के स्लिप बैग के अंदर डाल के टॉप से 2-3 आदमी उठा के उसके इलाका में फेंक देते थे। लेकिन वो को बोल तो है नहीं, चला जाएगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद रुक जाता है। इन्हें थोड़ा बहुत किया था। बाद में इंडिया में बोला ये भी छोड़ दे, इतना भी मत करो। उसके बाद शायद आपने भी सुना होगा मेरे ख्याल में, बटालियन सेक्टर में क्या हो गया। एक्चुअली युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान के 3 आदमी अपने एरिया में छुड़ चुका था, रह चुका था। मरने के बाद ले जाना, छुड़ने के बाद इंडिया में जाके उनके बैग चेक किया, पॉकेट चेक किया है। करने के बाद क्या मिला था? कुछ आरडी प्रूफ मिला था। आरडी प्रूफ मिलने के बाद इंडिया में को क्लियर पता चला ये पाकिस्तान की आर्मी है। इंडिया आर्मी ने उसी टाइम पाकिस्तान को खबर दिया है, आपके 3 आदमी अभी भी हमारे एरिया में पड़ा हुआ है, आके लेके जाओ। लेकिन पाकिस्तान वाला ने इंडिया आर्मी को क्या जवाब मिला था, है ना? वो लोग ले जाना तो दूर के बात है, वो लोग ने सीधा इनकार कर दिया, हमारे नहीं बोल के। एक्चुअली है तो उनके है। एक्चुअली इनकार क्यों किया उन लोग ने? क्योंकि वो पहले से डर चुका था।
अभी वो सोचा लेने के लिए जाएगा तो हमारे जान भी चला जाएगा, है ना। उससे पहले उन्होंने सीधा इनकार ही काट दिया। जब पाकिस्तान इनकार करने के बाद इंडियन में उनके टंगे नहीं कटा, उनके आंखें नहीं निकला। इंडियन में वो तीनों आदमी को इज्जत दे के आया। इज्जत क्या दिया इंडियन आर्मी ने? पाकिस्तान में इनकार करने के बाद अपने हाथों से अपने जमीन को खुदा करके उसके अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी लगा के आया। एक किस्म से इज्जत दे के ऐसे छोड़ के नहीं आया, ठीक है, एक किस्म से अच्छा काम करके आया। उससे पहले अंदर डालने से पहले, मिट्टी के अंदर दबाने से पहले आर्मी ने फोटो खींच के रखा हुआ है प्रूफ के लिए, या आप लोग को दिखाने के लिए भी। अगर वो तीनों का फोटो देखना चाहते हो तो अभी भी इसके ऊपर मौजूद फोटो है। ये जो बीच में से 2 फ्रेम बराबर में लगा हुआ है, इस सेट वाला तीनों पाकिस्तान के फोटो वहां मिलेगा देखने के लिए, लिखा मिलेगा, आप लोग को देख सकता है। दूसरा मैं आप लोग को जब भी पूछता हूँ, जब भी इंडियन टूरिस्ट आता तो मैं ये पूछता हूँ युद्ध कहाँ हुआ बोलेगा तो आप लोग ज्यादातर क्या बोलता है? कारगिल के अंदर हुआ है। अभी कहाँ हुआ? वही बटालियन। ठीक है, ये युद्ध एक्चुअली कारगिल के अंदर नहीं हुआ है। कारगिल के नाम क्यों लेता है? आप लोग को लद्दाख आने के बाद थोड़ा बहुत तुम पता होना चाहिए। लद्दाख के अंदर क्या होता है? 2 डिस्ट्रिक्ट है पहले, अभी तो 5 डिस्ट्रिक्ट आइलैंड हो चुका है। पहले क्या होता था? लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट। अभी लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है? यहाँ से पूरा लेह डिस्ट्रिक्ट, जैसे भी 62 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, गलवान में हुआ था चाइना के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उस समय किसका नाम लेता? लेह डिस्ट्रिक्ट के नाम, ठीक है। ये कारगिल क्या है? उस तरफ डिस्ट्रिक्ट है, ये जितना भी गाँव कारगिल के अंदर आ जाता है। जैसे कि बटालिक हो, दरास हो, ये सब कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। एक्चुअली युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? बटालिक सेक्टर और दरास के अंदर। ये दरास कोई कारगिल से नजदीक तो है नहीं। ये दोनों के फैसला कितना होगा? 30 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अभी मैंने आप लोग को बोला हमने जो युद्ध के दौरान कितना आर्मी शहीद हुआ बोला मैंने? 527। 570 का नाम कहाँ लिखा मिलेगा? दरास के अंदर। 26 जुलाई कहाँ मना था? दरास के अंदर। कारगिल के नाम क्यों लेता है? वो डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर आ जाता, तो इसीलिए बोलता कारगिल डिस्ट्रिक्ट।